हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, एपिटैक्सिस एक कंडीशन होता है जिसमें हमारी नोज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन में जो टीनी टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनका रप्चर हो जाती हैं। वो हमारी जो नोज़ की ब्लड वेसल्स होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, टीनी होती हैं, कैपिलरीज होती हैं जो कि रप्चर हो जाती हैं। वो मेनली दो आर्टरी होती हैं दोस्तों, एंटेरियर एथमोइडल आर्टरी और पोस्टेरियर एथमोइडल आर्टरी। एंटेरियर मतलब दोस्तों जो हमारी नोज़ के आगे की तरफ होती हैं, और पोस्टेरियर मतलब दोस्तों कि जो नोज़ के इनसाइड होती हैं, यानी कि डीप में होती हैं। एथमोइडल यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों कि जो एथमोइड बोन होता है दोस्तों, उसकी वजह से यहाँ से आर्टरी पास होती है, तो इसीलिए एथमोइडल आर्टरी उस बोन के नाम पे इसका रख दिया गया है, एथमोइडल आर्टरी। तो आइए दोस्तों अब इसके हम टाइप को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहले होता है एंटेरियल एपिटैक्सिस, जो हमारी नोज़ की ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आगे की साइड होती हैं, एंटेरियर एथमोइडल आर्टरी होती हैं, वो रप्चर कर जाती हैं, तो इसे एंटेरियल एपिटैक्सिस कहते हैं दोस्तों। पोस्टेरियर एपिटैक्सिस यानी कि जो हमारी पोस्टेरियर एथमोइडल आर्टरी होती है, मतलब कि जो डीप साइड में होती है, इन साइड होती है नोज के, अगर वो रप्चर कर जाए तो उसे पोस्टेरियर एपिटैक्सिस कहते हैं दोस्तों। आइए अब इसके एटियोलॉजी और कॉजेज को देखते हैं। तो क्रोनिक साइनोसाइटिस, अगर बहुत लंबे समय से यानी कि 6 मंथ मोर 6 मंथ, अगर 6 मंथ से ज़्यादा किसी को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके वजह से भी हमें एपिटैक्सिस देखने को मिलेगा दोस्तों। इंजरी दोस्तों, अगर किसी को ट्रॉमा हो जाए या किसी को एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से नोज़ पे हिट हो जाए, मतलब अगर नोज़ पे चोट लगता है जिसकी वजह से वहाँ की नोज़ की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो रप्चर कर जाती हैं, उसकी वजह से भी हमें एपिटैक्सिस मिलता है दोस्तों देखने को। सेप्टम डेविएशन, जैसे ये हमारी नोज़ होती है तो दोनों नोज़ को, मतलब जो हमारी नॉस्ट्रिल होती हैं उसको डिवाइड करता है, हमारी नोज़ को एक एक सेप्टम डिवाइड करता है, ठीक है दोस्तों। बट कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से ये जो नॉर्मल सेप्टम ऐसे होता है, तो उसकी वजह से ये क्या होता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से ये बैंड कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी एक नोज़ की जो लेंथ होती है या एक नोज़ की जो डायमीटर होती है बहुत छोटी हो जाती है, और दूसरी नोज़ की बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स वहाँ की पूरी तरह से अच्छी तरह से वहाँ डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भी हमें एपिटैक्सिस देखने को मिलता है दोस्तों। एंटीकोगुलेंट थेरेपी, जब भी हमारे बॉडी में एंटीकोगुलेंट थेरेपी होता है दोस्तों, एंटीकोगुलेंट थेरेपी क्या होता है दोस्तों, जब हमारे ब्लड को पतला किया जाता है, या अगर कोई भी क्रोनिक का आर्टरी डिजीज़ है, किसी को भी क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ है जिसकी वजह से उसको एंटीकोगुलेंट थेरेपी चलता है जो कि ब्लड को पतला करती है बहुत, और इसके वजह से भी अगर ब्लड पतला होगा तो हमारी ब्लड वेसल से, मतलब कि टीनी ब्लड वेसल से, कैपिलरीज से लीकेज करेगा ब्लड, जिसकी वजह से हमें एपिटैक्सिस देखने को मिलेगा। हीमोफिलस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से भी हमें, अगर हीमोफिलस कभी बैक्टीरिया इफेक्ट करता है तो जिसकी वजह से हमें एपिटैक्सिस देखने को मिलता है दोस्तों। अब आइए इसके रिस्क फैक्टर को देखते हैं। तो 2 to 10 ईयर्स, मतलब कि अगर 2 से 10 साल के चाइल्ड में हमें एपिटैक्सिस ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इनके जो ब्लड वेसल्स होती हैं नोज की, वो बहुत अभी इमेच्योर होती हैं, अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग देखने को हमें मिल सकता है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी, जैसे मैंने ऊपर दोस्तों डिस्कस किया था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हमको नोज से देखने को मिलता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, जो हमारी विटामिन के होती है वो कोगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है, क्योंकि अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो हमारा ब्लड अच्छी तरह से कोगुलेट नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से हमें एपिटैक्सिस देखने को मिलता है दोस्तों। अब आइए इसके पैथोफिजियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी, कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज से ब्लीडिंग होगा, और मोस्ट कॉमन जो ब्लीडिंग होता है दोस्तों वो एंटेरियर एपिटैक्सिस से होता है। मोस्ट कॉमन जो हमारी आगे की आर्टरी होती है नोज की, जिसे हम एंटेरियल एथमोइडल एपिटैक्सिस कहते हैं, उस वहाँ से नोज होता है और उसे एपिटैक्सिस कहते हैं दोस्तों। अब आइए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ, क्या हमें दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी दोस्तों, सांस हम अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारी नोज से ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों। अब हेडेक, अब अगर नोज से ब्लीडिंग होगी तो हेडेक भी रहेगा बहुत ज़्यादा, सर में बहुत दर्द रहेगा। वीकनेस, क्योंकि अगर ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों तो उसकी वजह से वीकनेस को भी हमको देखने को मिल जाएगा। और पेन तो कॉमन है दोस्तों,
ये मोस्ट कॉमन है, क्योंकि अगर जहाँ से भी हमारी ब्लीडिंग होती है या जहाँ भी हमारे कट लग जाता है या इंजरी हो जाती है तो वहाँ तो पेन देखने के लिए उस साइड पे पेन देखने को तो हमें मिलता ही है। अब आइए इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट से पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे दोस्तों, कि किसी टाइप की उनको एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है, प्रेग्नेंट हैं या क्या है, सब इसमें पास्ट या प्रेजेंट हिस्ट्री में हम उनसे पूछेंगे। अब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, विजुलाइजेशन करेंगे नोज़ का, जिसमें हम देखेंगे कि नोज़ की कितनी ज़्यादा आर्टरी इफेक्ट है और नोज़ की किस आर्टरी से अगर वो विजुलाइज हो जाता है तो उसको हम देखेंगे कहाँ से वो ब्लीडिंग हो रहा है। सीबीसी करेंगे दोस्तों, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल का काउंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे सीबीसी कर सकते हैं। सीटी स्कैन कर सकते हैं। अगर नॉर्मल हम लोग को फिजिकल एग्जामिनेशन से नहीं पता चल रहा है कि कहाँ की आर्टरी रप्चर है तो उस वजह से हम सीबीसी देख सकते हैं। मैनेजमेंट दोस्तों, हम एंटीबायोटिक देख सकते हैं कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, या ग्रोथ हो गया तो बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करें, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर वो इन्फेक्शन हो भी गया होगा तो वो भी रिड्यूस होगा दोस्तों। कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे दे सकते हैं। ये क्या करता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उसको नैरोइंग करता है, नैरोइंग करेगा, जिसकी वजह से हमारी अगर ब्लड की डायमीटर अगर ये रहेगी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद दोस्तों ब्लड की डायमीटर बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग बहुत जल्दी रुक जाएगी। तो इसीलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं हम लोग स्प्रे के फॉर्म में, जो कि नोज़ में स्प्रे कर सकते हैं हम। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।